ओ कल एग्जाम है, तब करो करो। देखो अभी तुम लोग एग्जाम्स दे के आए हो। हाँ फेयरली एग्जाम वगैरह जो भी एग्जाम हो तुम लोग अभी दे के आए हो। अभी तक जैसे जो पढ़ना था 11 क्लास बर्बाद होता 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 जो हुआ सो हो गया। 11 से 12 में पहुंच गया तुम लोग। 12 क्लास का स्टार्टिंग भी चलो हो ही गया, हो ही रहा है। और 12 क्लास का फाइनल भी ऐसा ही चला जाए तो गड़बड़ होगा ना। अपना पढ़ाई का लेवल सोचो, 10 में जो था और 11 से लेके अभी तक का दौर बहुत गड़बड़ हुआ है, बहुत डिग्रेड हुआ है। 10 क्लास का जो लेवल था तुम लोगों का और अभी 12 क्लास जो अभी तक पढ़े हो, 11 क्लास का बर्बादी बर्बादी पूरा वो एक डार्क फेज ही था क्लास 11। फाइनल में पास होकर 12 तक पहुंच गया, फिर भी कुछ सीखे नहीं। 12 क्लास में आके फिर भी उसी जगह पे हो। थोड़ा बेटर कंडीशन है क्लास 11 से, यही तो स्थिति है। 11 से थोड़ा बेटर कंडीशन है तो वही स्थिति। अब देखो, अब हमारा सिलेबस मोस्टली कंप्लीशन की ओर है। हमारा सिलेबस कंप्लीट ही है, मैं जानबूझ के बस टान टान के उसको रोक के रखा हूं, नहीं तो कंप्लीट हो गया होता सब सिलेबस अब तक जो बचा हुआ है। क्योंकि देखो हमारे सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं, देख पा रहे हो तुम लोग। रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी। मेनली यही हमारे 11 चैप्टर्स हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आईएससी वालों का और सीबीएसई और डब्ल्यूबी का अलग है। जैसे मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, ये कॉमन टू ऑल है। आईएससी, सीबीएसई, डब्ल्यूबी बोर्ड सबके ये सेम चीजें हैं, ये 11 चैप्टर्स तो है ही सबके। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ना है, 3D और वेक्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ना है। सीबीएसई को और किसको, डब्ल्यूबी बोर्ड को। और आईएससी वालों को 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या क्या, रिग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स, और एलपीपी तो इसी में था। 2 चैप्टर्स हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना था, किसको, आईएससी वाले स्टूडेंट्स को। एलपीपी तो सबके कॉमन था, यहां पे इसलिए लिख दिया था क्योंकि बताना था मुझे सिलेबस के बारे में कुछ, इसलिए। अब हम लोग इस पे क्या सोचना, क्या देखना है। तो तुम लोग को लगता है कि मैथ्स गंदा है, हार्ड है, बहुत सारे चैप्टर्स है, कैसे होगा, बट इतना ज्यादा भी नहीं है। टोटल कितना चैप्टर्स है, 11 तो कॉमन टू ऑल, और उसके बाद से 2 चैप्टर्स। एलपीपी तो यहां लिखा जा चुका है, 2 चैप्टर्स। तो 13 चैप्टर टोटल पढ़ना है हमें, बस 13 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसको इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा पहाड़ हम लोग बना के रखे हैं अपने जीवन में। समस्या को अपने खुद इनवाइट करके बैठे हैं, उतना बड़ा समस्या है नहीं जितना बड़ा हम लोग बना के बैठे हैं मैथ्स को। क्योंकि टोटल तो 13 ही चैप्टर्स पढ़ना है। कॉमन चैप्टर्स कितने हैं हमारे, 11, और 2 चैप्टर्स हमारे हो गए सीबीएसई डब्ल्यू भी हैं, तो वो 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 3D वेक्टर्स और 3D और वेक्टर्स। और जो आईएससी वाले हैं उनको रिग्रेशन और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एक्स्ट्रा में पढ़ना है, यही है ना। तो 13 चैप्टर पढ़ना है टोटल। और फिर भी हम लोग इतना ऐसा इसको बना के रखे हैं पहाड़ अपने लिए कि हो ही नहीं रहा, कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहे हैं। बर्बादी तो हो रहा बार बार, जो एग्जाम दे रहा है बर्बादी है। अभी भी एग्जाम दे के आए हो तो कौन सा 30 मार्क्स का बन गया हो, कितना मार्क्स लेके आ गया होगा, अभी भी एग्जाम तो दिए हो, कितना आ जाएगा मार्क्स। तो देखो इसको अब हमें क्या करना होगा, प्लानिंग के तहत पढ़ना पड़ेगा। अभी तक तुम लोग ट्रेडिशनली पढ़े जा रहे थे, सिलेबस कंप्लीशन की ओर है। हमारा सिलेबस में देखो क्या बचा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखें तो दोनों चैप्टर्स बचे हुए हैं हमारे, सीबीएसई डब्ल्यू बोर्ड के हिसाब से। और एक एलपीपी बचा है जो 1 क्लास का चीज है, 1 क्लास का। और प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी 2 क्लासेस के चीज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से 3 क्लास का चीज होता है। तो 5 क्लास, एक ये 6 क्लास, और ये हमारा 3 क्लास अधिक से अधिक। तो 6 3 9 क्लास, या फिर मान लो इसके जगह पे ये करेंगे तो ये 2 क्लास में खत्म होगा। तो 8 दिन में आईएससी वालों का सिलेबस चाहो तो 8 क्लास में खत्म हो जाएगा, सीबीएसई वालों का चाहो तो 9 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। यही है हमारा टोटल पढ़ने का। हमारा ये तो अलग अलग ही कराना है मुझे, आईएससी वालों को अलग, सीबीएसई वालों को अलग। तो कॉमन में जो तुम लोगों को पढ़ाना है सबको, मुझे क्या पढ़ाना है, 1 दिन और 2 दिन, 3 दिन और 3 दिन, ये 6 दिन, सिर्फ 6 क्लासेस, मतलब 15 डेज। 15 दिन में हमारा तो 6 क्लासेज आ जाएगा ना। तो 15 दिन मुझे सेम पढ़ाना है तुम लोगों के साथ साथ में। उसके बाद सीबीएसई वालों को 2 3 दिन अलग बुला देंगे, आईएससी वालों को 2 दिन अलग बुला देंगे। मेरा सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाना, ठीक है। तो मैं ये करना नहीं चाह रहा हूं, मैं सिलेबस खत्म करना ही नहीं चाह रहा हूं। क्योंकि सिलेबस खत्म करके उसके बाद से तुम लोग और भी एकदम बोलते हैं छुट्टा साड़ हो जाएगा, एकदम छुट्टा साड़ हो जाएगा, और भी आना जाना बंद कर देगा। अरे अब तो हो गया, अब क्या चिंता है, अब तो हो जाएगा, कर लेंगे एकदम।
आसमान में छेद कर देंगे, अब तो हम पहुंच जाएंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, जबकि औकात चवन्नी का नहीं अभी भी तुम लोग का। अभी जितना मैथ्स तुम लोग पढ़े हो ना, जितना जानते हो, जितना पढ़े हो, देखो बच्चा लोग बार बार उसको रिवीजन करके जा रहा है जो हम क्लास में पढ़ाए हैं, वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 10% ऑफ द प्रिपरेशन ओनली। जो तुम लोग बार बार मेरा क्लास वर्क कॉपी को देख देख के जाते हो गए ना एग्जाम देने के लिए, तो वो एग्जाम के हिसाब से 10% ऑफ द प्रिपरेशन हुआ। एग्जाम देना एक अलग, सिलेबस खत्म करना एक अलग चीज है, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना एक अलग चीज है। अब हम लोग को बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपेयर करने का मतलब क्लास 12 के ऊपर तो बहुत कुछ डिसाइड होता है हमारा। 10 के ऊपर क्या डिसाइड हुआ, कहीं थे उससे बेटर स्कूल में जाना हुआ तो वो यूज में आया, नहीं तो और क्लास 10 का मार्कशीट का क्या जरूरत रहा। एमसीकेवी में थे यदि तुमको डॉन बॉस्को में जाना तो थोड़ा बढ़िया परसेंटेज आ गया तो डॉन बॉस्को में चले गए, आने के बाद भी बहुत लोग नहीं गए। यही काम मेरा है क्लास 10, ये और कुछ हुआ? 10 का मार्क्स का तो कोई वैल्यू नहीं था, बट 12 क्लास का मार्क्स का तो वैल्यू है ना। अब यहाँ पे फिर वही चक्कर है, बहुत बड़ा वैल्यू है ये भी नहीं है, नॉलेज का ही मेन वैल्यू होता है, बट अभी भी एक फैक्टर है। यदि हम लोग को ढंग के कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में जाना है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स वहां भी देखा जाएगा, जैसे 10 का देखा गया था। तो अब हम लोग को अपना अच्छा परसेंटेज लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, कैसे मेरा अच्छा परसेंटेज आए। और अच्छा परसेंटेज से ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे सीख लें, चैप्टर को समझ लें, सिलेबस को अपने जान लें, ताकि फ्यूचर में कभी काम में आया मेरा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे यदि कुछ करना है तो नॉलेज होना जरूरी है, तो नॉलेज के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। अभी जो हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जो कुछ मैं कराया, किसी चैप्टर में 50 सम, किसी चैप्टर में 10 सम, किसी चैप्टर में 100 सम, किसी चैप्टर में 150 सम कराया, लेकिन वो एनफ है ऐसा मान के नहीं चलना है। ठीक है, 60-70 नंबर, 50-60 नंबर लाने के लिए एनफ है, 60-70 नंबर आ जाएगा उसी को करके जाओगे तो क्या टारगेट हमारा वही 60-70 का है? 60-70 नंबर पाना बड़ा आसान है, 20 नंबर तो फ्री का हमें बोर्ड दे देता है। 80 मार्क्स का पेपर लेता है तो 20 नंबर तो बोर्ड वाला दे दिया। अपने से तो 40, 45, 50 तक पहुंच ही जाते हैं, तो हो गया 70 नंबर। यही स्टेटस है जो तुम लोग में जितने लोग यहां बैठे हो, सबका स्टेटस यही है 70। उसके ऊपर का औकात किसी का नहीं है अभी आज के दिन में, एक जन का भी नहीं है। 70 के ऊपर जाने का क्षमता किसी का नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे में जो दो टोटल मिला के 50 का भी क्षमता नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि 20 नंबर हो फ्री वाला, और अपना दम पे 20-30 आ जाएगा, पास हो जाएंगे, 40-45 दोनों मिला के हो जाएगा, 50 तक भी पहुंच सकते हैं। ये स्टेटस वाले भी लोग यहाँ बैठे हैं, 20 नंबर फ्री वाला, और प्लस अपने भी 20-25-30 तक ला ही सकते हैं, 45-50 पहुंच जाएगा। ये लोग भी हैं, बट उसको 100 कैसे पहुंचाया जाए ये तो जानना पड़ेगा ना। और अपने आप को यदि कोई गधा समझता हो कि हम तो गधे हैं, मेरा थोड़ी औकात है, हम तो नहीं ला सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। जो यहाँ गधा से गधा बच्चा भी अपने आप को समझता है, बैठा हुआ है, वो भी 100 ला सकता है। अभी से भी पढ़ के, अभी से भी ढंग से यदि पढ़े कोई तो 100 तक पहुंच सकता है। अब ये कैसे पहुंचना है और क्या करना है, वो रास्ता ही मैं आज तुम लोगों को दिखाने वाला हूं। मेरा काम ही है पथ प्रदर्शक का। पढ़ाना तो एक काम है, ठीक है, सिखा देते हैं, चैप्टर्स को सिखा देना, बट रास्ता दिखाना भी मेरा ही काम है। ठीक है, अभी तक मास्टर जी वाले फॉर्म में थे, आज गुरु जी वाले फॉर्म में आते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि सही रास्ता दिखाना भी मेरा ही काम है। तो ये देखो, रास्ता ही मैं दिखाऊंगा आज पूरा का पूरा। इसमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक से चलना है, बहुत टेंशन लेके जीवन में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा सिंसियरली प्रिपरेशंस करना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, क्या बेसिक नॉलेज। किसी भी चैप्टर का हमारे पास बेसिक नॉलेज है, अभी भी एडवांस नॉलेज हमें किसी एक चैप्टर का नहीं है। बेसिक नॉलेज हर चैप्टर का है, जो मेरे क्लास को कॉपी को देख के चले जाते हो, सेम पेपर में भी दिख जाता, कुछ कुछ करके खुश भी हो जाते हो। फिर भी कभी आया क्या 100% मार्क्स? नहीं आया। तो वो कैसे आएगा? तो 100% मार्क्स कैसे आएगा? तो प्रिपरेशन से आएगा। प्रिपरेशन करोगे तभी आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो ये प्रिपरेशन और प्रैक्टिस होगा कैसे, कैसे करना पड़ेगा? तो चैप्टर तुम लोग को देख के ऐसे लगता है बुक इतना मोटा सा है, बट चैप्टर्स कितने हैं? 13 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं टोटल हमारे सिलेबस में। 13 चैप्टर से ही आता है 80 नंबर का हमारा पेपर। तो कैसे कैसे क्या मार्क्स को स्कोर करो? मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जानबूझ के भी मैं नहीं बता रहा हूं कितने मार्क्स का किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, उसके लिए एक प्रवचन में अलग से दूंगा तुम लोगों को बाद में, 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, फिलहाल मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करो। अभी चैप्टर्स प्रिपरेशन तुम लोग का हुआ ही नहीं है, चैप्टर को प्रिपेयर कैसे कर रहा हूँ वो जानना पड़ेगा। तो चैप्टर के प्रिपरेशन के लिए देखो, ऐसे सबसे पहले बात करूं मैं, चैप्टर देख के तो बड़ा बहुत लगता है, लेकिन ये 13 चैप्टर जो है बहुत बड़ा चीज नहीं है।
इसमें हमारे पास 2-3 चैप्टर जो थोड़े लेंदी हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये थोड़े लेंदी दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, यही ना, और सब तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और हम लोग को पता, चाणक्य नीति जानते हो? चाणक्य नीति क्या कहता है? चाणक्य नीति एक बुक है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, जैसे चाणक्य का ये एक बुक है ना अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो इकोनॉमी के ऊपर है। इकोनॉमिक्स में कैसे पैसे का क्या करना है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं ताकि हमारा देश पैसा वाला बनेगा। उस समय का साम्राज्य था, और बनाया भी था वो छोटी वाला, दम तो था उसके अंदर ना। 2 बुक्स थे उसके पास, 2 बुक्स उसने लिख के दिया था, एक हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर और एक हमारा पॉलिटिक्स के ऊपर, और दोनों में सक्सेस था। सबसे बड़ा साम्राज्य भी था हमारा, सबसे बड़ा राज्य भी हमारा ही था, और सबसे पैसे वाले राज्य भी थे, है ना। सबसे पैसा वाला कौन था? मगध। सबसे बड़ा राज्य कौन था? वो भी मगध। किसके दम पे? उस छोटी वाले चाणक्य के दम पे। तो उसके पास वो नॉलेज था, उसको उसने बुक्स में पिरो दिया और लोग उसको फॉलो करने लगे। तो चाणक्य नीति क्या कहता है? छोटा राजा था पहले, बड़ा राजा बनना था। ये तो तुम लोग को मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य को 0 से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचाया था ना। तो 0 से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचाया कैसे? तो वहां तक पहुंचाया कैसे? तो क्या होता है, लोग डायरेक्टली अकेला गया और सीधे मार के भगा दिया राजा को, ऐसा तो था नहीं। उसने चाणक्य नीति अपनाया। पहले छोटे छोटे गांवों के ऊपर अटैक किया, उसको कैप्चर किया। फिर अब छोटा गांव कैप्चर कर लिया तो बड़ा गांव को कैप्चर किया, फिर थोड़ा बड़ा गांव को कैप्चर किया, और सब साम्राज्य तो मिलते ही आता था ना। मान लो हम अकेले हैं तो एक जन से लड़ेंगे, उसको मार के हरा दिए तो अपने साथ मिला लिया, तो अब तो 2 जन हो गए। अब कहीं पे एक जन दिख रहा तो उसको अटैक करके अब हम लोग 3 जन हो गए, उसको जीत लिए, जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिए तो 3 जन हो गए। अब 3 जन हम लोग हो गए तो क्या करेंगे? जो 2 जन का है उन लोग को अटैक करके मार के भगाएंगे, उसको जीत लेंगे तो 5 जन हो गए। अब 5 जन हो गए तो जहां 4 जन है उसको जाकर अटैक करेंगे ताकि वो 4 जन हमारे अंडर में आ जाए, तो हम 9 लोग हो गए। अब 9 जन क्या करेंगे हम लोग? 7-8 जन वाला जो गांव होगा उसको जाकर अटैक करके उसको मिलाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग का सेना बढ़ता जाएगा और हम लोग एक एक राज्य करके जीतते जाएंगे। और एक ही बार यदि हम अकेले हैं और जिस गांव में 1000 लोग जाकर उससे भेज जाएंगे तो होगा कि हमारा चटनी बना के भेज देगा वो लोग, यही होगा ना। तो तुम लोग यही गलती करते हो। सबसे पहले तुम लोग दिमाग लगा कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्यों उसके बारे में सोचे हो? तो सबसे बड़ा साम्राज्य है तो उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे नहीं। अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी ताकत जब बढ़ जाएगी तब उसके बारे में सोचोगे। तो ताकत बढ़ाने का सबसे पहला तरीका क्या है? छोटे चैप्टर्स क्यों करो। मैट्रिक्स देखो, जुबान पे तुरंत आता है कि मैट्रिक्स। जब पढ़ने का कभी जोश जगता है तो शुरुआत कर देते हो मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स करते करते फिर जोश ठंडा पड़ जाता है तो फिर बुक को फिर साइड कर देते हो। यही तो होता है ना, जोश जगता है जब भी कि अब तो हम पढ़ेंगे तो उठा लेते हो तुम लोग मैट्रिक्स, कर भी लेते हो, 2-3 दिन करने के बाद से जोश ठंडा पड़ जाता है, बस हो गया मैट्रिक्स, आगे बढ़ जाते हो। यही रियलिटी है, फैक्ट तो यही है हमारा जीवन का, यही तो हो रहा है 12th क्लास में के शुरू से ही। फिर भी करना वही है मैट्रिक्स फिर भी करना वहीं से है। छोटे छोटे साम्राज्य को हमें जीतना है, तो छोटे छोटे साम्राज्य को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा साम्राज्य किसका है? और वो तो किया कराया भी है, ऐसा सोचोगे नहीं लेकिन किया कराया है। देखन को छोटो लगे घाव करे गंभीर, धोखा दे देता है वो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मैट्रिसेस तो कितनी बार तुम लोग प्रैक्टिस कर चुके हो और कर लिए हो, फिर भी अभी उसमें सब कुछ नहीं जानते हो। जैसे अभी भी कंफ्यूजन रहता है, देखना पड़ेगा ना कि इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, सिंगुलर किसको बोलते हैं, होता है ना। या फिर उसी में ऑर्थोगोनल क्या है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल क्या है, सिमेट्रिकल इसको सिमेट्रिकल क्या है, ये सब था ना चीज। 100% याद तो नहीं है, कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है अभी भी, उस कंफ्यूजन को भी तो दूर करना है हमें। तो उसके लिए क्या होगा? अभी तक क्यों कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ मालूम है? कि कॉपी उठाते हो, देख के चल दिए, हाँ उस दिन के लिए याद रहा, फिर भूल गया ना। अब क्या करना होगा? अब पढ़ने का तरीका हमें अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला काम, क्लास वर्क कॉपी मेरा उठाओ। क्लास वर्क कॉपी में हमारा तो बहुत सारा सम्स कराया हुआ ना, वो सबको एक बार देख लो, इसको देख ही लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बार बार देख देख के तो एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो तो देखा हुआ हो चुका है बार बार। तो उसको एक बार क्या करो, फिर एक बार देख लो। उसके बाद से बुक्स तो दे रखा है ना, जिसके पास जो बुक है, किसी के पास
सहायन शाह है, किसी के पास एमएल अग्रवाल है, किसी के पास आर एस अग्रवाल है, किसी के पास आर डी शर्मा है, किसी के पास एस एन दे है। जिसके पास जो बुक है उसके एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करो। शुरू में सारे एग्जाम्पल्स को मत सॉल्व करो, जो रोड छाप वाले छोटे से हैं, ए इंटू बी, बी इंटू ए, बी ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, उसको मत करो, बट क्वालिटी सम्स को कर लो। जो क्वालिटी सम्स है हमारे उसको कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो मतलब हाथों से अपने कर लो, कॉपी में एक एग्जाम्पल्स को सारे। जब वो हो जाए तो अब एक्सरसाइज के पास जाओ। एक्सरसाइज भी तो हमारा है उसका, उसमें सभी सम्स को करना बेवकूफी कहलाएगा, सभी सम्स को नहीं करना है। किसको करना है? तो जो ईयर वाइज आए हुए क्वेश्चंस है ना, लिखा रहता है ना आईएससी 2022, सीबीएसई 2011, ऐसा लिखा रहता है ना, उन सारे सम्स को खोज खोज के कर लो। ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना किसको करें किसको नहीं करें, सिंपली बस उसे ही करो। जो ईयर वाइज आए हुए क्वेश्चंस है ना उनको बस कर लो, सारे सम्स को मत करो। तो एक कॉपी और भी तुम्हारा अच्छा सा रेडी हो गया ना, जिसमें तुम्हारा बुक भी सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गया, प्लस अपना एक्सरसाइज भी उसका हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गए प्लस एक्सरसाइज भी हो गया। जब वो खत्म हो जाए तो एक और कॉपी लो जिसमें मेरा मैट एक दे रखे हैं, जिसको कारावास का दंड देके बैठे होगे तुम लोग, धूल फाक रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो ये बोल रहा है मेरा तो ठीक सामने दिख रहा है, देखिए आपका मैट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पढ़ाकू लड़का है, इसका बात छोड़ दो, तुम लोग का बात हम कर रहे हैं। कल एग्जाम में मैथ्स का इसलिए दिख रहा है उसके पास। बिल्कुल, ये तुम क्या बोले, तुम पढ़ाकू लड़का है। अब देखो उसको बेइज्जती फील हो गया ऐसा बोल दिया तो कहाँ थे हम लोग? मेरे मैट को भी अलग कॉपी में सॉल्व करो। यदि ये काम कर लेते हो तब तुम्हारा एक चैप्टर प्रिपेयर्ड हुआ। जो अभी बार बार तुम लोग देख के चले जाते हो खाली कॉपी को, तो वो प्रिपरेशन नहीं हुआ, वो रिवीजन हुआ, जस्ट एक रिकॉल हुआ। प्रिपरेशन एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन करना होता है और तुम लोग रिवीजन करके चल देते हो। रिवीजन और प्रिपरेशन में डिफरेंस होता है। तुम लोग रिवीजन कर ले रहे हो, प्रिपरेशन तो कर पहले तब ना रिवीजन करेगा। प्रिपरेशन कहां किया है तुम लोग? एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड कहां हो तुम लोग? क्यों किसी चैप्टर का सम्स तुमसे नहीं बन पाता? क्योंकि तुमने उसे किया ही नहीं, प्रिपरेशन ही नहीं किया उस चैप्टर का। जो क्लास में कराया उसको रिकॉल किया और चल दिया। तो पहले प्रिपरेशन करो तब ना रिवीजन करोगे। तुम लोग लगता है कि इतना रिवीजन कर लेना बहुत बड़ा बात है, वो रिवीजन होता ही नहीं है। प्रिपरेशन से नहीं किया अभी, तो अब तुम्हारे पास जो तैयार होगा एक एसेट तैयार हो जाएगा ना। अब जब उसको देखोगे, मेरे क्लासों का लेसन तुम्हें दिख रहा है कॉपी में, एक मेरा मैट एक कॉपी में दिख रहा है, प्लस तुम्हारे पास जो बुक अवेलेबल है उसके भी एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज के सम्स तुम्हारे कॉपी में दिख रहे हैं। ये 3 कॉपियां पैरेलल तुम्हें दिख रही है एक चैप्टर का। तब तुम जाके क्या किए? प्रिपरेशंस किए हो। जब ये प्रिपरेशंस तुम्हारा हो गया चैप्टर मैट्रिसेस का, तब उसका मैं टेस्ट लेता हूं, मैट्रिसेस का मैं टेस्ट लेता हूं। फिर 10-20 क्वेश्चन आ गए हमारे पास एक एसेट, उसको भी एक कॉपी में सॉल्व करेंगे, टेस्ट पेपर्स को, तो एक और कॉपी तैयार हो गया हमारे पास। तो अब मैट्रिसेस पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अब तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। हाँ बिल्कुल, 10 कॉपी नहीं, तकरीबन 25-30 कॉपी होना चाहिए मैथ्स का, अब जाके 100 नंबर आएगा। 100 नंबर इतना आसान चीज होता है ना। क्या करोगे? अब ऐसा करने से क्या लग नहीं रहा तुम लोगों की? अब जाके हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और जिस दिन उस कॉपी को हम लोग देखेंगे वो रिवीजन कहलाना चाहिए। अभी जो हम लोग करते हैं वो तो मजाक है, रिवीजन है नहीं। अभी जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं? जस्ट मजाक कर रहे हैं। वो तो खाना बना के दे दिया गया तो हम लोग बस खा के चल जाता है, वो भी खाली स्नैक्स है, खाना है नहीं। आटा चावल दाल रोटी तरकारी हो थोड़ी है, वो तो नाश्ता खाली आइटम दिख रहा है। जब ये सब सारी चीजें हमारे पास प्रिपेयर्ड होंगी तब हमारा प्रिपरेशन होगा। उस दिन के बाद हमसे जो भी सवाल पूछा जाएगा किसी चैप्टर का तो हम लोग कर पाएंगे। तो एक चैप्टर रिवीजन ऐसे हुआ, ऐसे प्रिपरेशन हुआ। ये तुम लोग कहाँ किए हो? नहीं किए हो, तो अब करना पड़ेगा। अब जो बाकी समय हमारे पास बचा है इसमें ये सब काम करना पड़ेगा। अब हमें प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपेयर्ड करो अपने आप को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए। अभी तक एग्जाम के लिए तुम लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं किए हो, अभी तक तुम लोग का प्रिपरेशन नहीं हुआ एग्जाम के लिए। तो एक चैप्टर का कहानी मैं बताया मैट्रिसेस का, सेम रिपीट करना होगा डिटर्मिनेंट्स के लिए। देखो मैं चैप्टर भी बताया हूं कैसे कैसे करना है। मैट्रिसेस दिख रहा है, डिटर्मिनेंट्स दिख रहा है, फिर इनवर्स ट्रिगो, रिलेशन फंक्शन, सीक्वेंस भी मैंने बताया है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी,
एलपीपी छोटा है चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर ये सब चैप्टर छोटे छोटे एक एक क्लास की चीज हैं। ये वाला सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो, या डब्ल्यूबी वाले आईएससी वाले हैं तो ये 2 चैप्टर्स हमारे एक एक क्लास का चीज है। तो ये छोटे छोटे दुश्मनों को पहले ऐसे ही प्रिपेयर करो, और जब छोटे छोटे को प्रिपेयर कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा कि ना अब तो प्रिपरेशंस किए हैं, अब तो कोई चैप्टर का सम्स आएगा तो कर लेंगे। और जब इतना प्रिपरेशंस कर लोगे तुम, तो अब मैं टेस्ट पेपर जब दूंगा तो तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा ना करने का, कि देखिए तो इतना पढ़े हैं तो सम्स बन पा रहा है कि नहीं। अभी मैं कोई पेपर देता हूं तो मजाक मस्ती दिखता है, सर ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं करवाए हैं। यहां तो तुमको खुद गिल्टी फील होगा। अभी तुम लोग मेरे को ब्लेम करते हो ना कोई भी पेपर देने से, सर ये वाला क्वेश्चन आप कहाँ कराए हैं, ये कैसे किए हैं, ये तो आप क्लास में कराया ही नहीं है। लेकिन जब तुम प्रिपेयर्ड करके और मैं टेस्ट होगा तो तुमको खुद अपने ऊपर गिल्टी फील होगा ना कि हम क्या प्रिपरेशंस किए थे, कहाँ बुक में तो कहीं नहीं दिखा था ये सम्स, बुक में तो किए थे सम्स। तो उस दिन क्या होगा कि तुमको ऐसा सम्स ही नहीं दिखेगा, हर क्वेश्चन दिखेगा कि हाँ है तो किए थे, ये तो मेरे बुक में था, हम जब कर रहे थे क्लास वर्क में ये हुआ था। अब ऐसा याद होना चालू हो जाएगा कि ये क्लास वर्क कॉपी में था, तो ये मैट में था, तो ये मेरे बुक में सॉल्व किए थे तो वहां से दिखा था, ये एग्जाम्पल में दिखा था हम सॉल्व किए थे। तो तब हर सम्स दिखने वाले लगेंगे कि हाँ देखे थे तो था, यहाँ पे किए थे। अब तो ऐसे प्रिपरेशंस करना होगा। तब उस केस में जब मैं टेस्ट पेपर्स तुम लोगों को दूंगा तो टेस्ट पेपर्स को करने का भी तुम्हारे अंदर एक अलग इंटरेस्ट जगेगा। अपने अंदर अपने आप को तुम लोगों को अच्छा फील होगा कि ना अपने आप को देखें तो हम कितना प्रिपरेशंस किए हैं, कितना मैंने प्रिपेयर किया है, इतना कुछ करने के बाद सब सम सारा बन पा रहा है कि नहीं मेरे पैसे बन पा रहा है। कोई पेपर का तुम्हारे अंदर चाहत जगेगा खुद ब खुद कि पेपर अब थोड़ा मैं देखूं कि अब सब कुछ हो पा रहा है कि नहीं मेरे से हो पा रहा है। इस चैप्टर का पार्टिकुलर उस चैप्टर की बात करोगे जिस चैप्टर को प्रिपेयर कर लिए हो। टेस्ट पेपर में दूंगा, उस टेस्ट पेपर को भी ढंग से सॉल्व करोगे, एक अलग कॉपी में उसको सॉल्व करोगे, उसमें भी सारे सम बन जाएंगे तो जरूरी नहीं है, 2-4 सम हो सकता है डाउट रहेगा, उस डाउट्स को पूछ के भी फिर उसी कॉपी में वहीं पे लिख देना है। और जिस दिन अब एग्जाम होगा उसको जब देखोगे सारे कॉपीज को, इस चैप्टर को मैट्रिसेस देख रहे हैं तो हर कॉपी से मैट्रिसेस देख लिए, वो रिवीजन कहलाता है। अभी तुम लोग एक कॉपी उठा के रिवाइज करके चले जाते हो, वो रिवीजन नहीं कहलाता है, वो तो जस्ट टाइम पास हो रहा है। तब फुली प्रिपेयर्ड हो गए। ऐसा करके हर एक चैप्टर का करना पड़ेगा। अब सोच रहे होगे इतना में टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा, मैट्रिसेस के दिए सब करने जाएंगे कितना दिन लग जाएगा बताओ मुझे। 3 दिन दिया मैं तुमको, 4 दिन छोड़ो 5 दिन दिया, जितना मैं बोल रहा हूं इतना करने का मैं तुमको एक चैप्टर को दिया कितना दिन, 5 दिन दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन में तो हो ही जाएगा ना। मेरा मैट करना है, उसके बाद से बुक का एग्जाम्पल्स करना है, बुक का एक्सरसाइज करना है, यही तो काम तुम्हारे पास है। 5 दिन से ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए इसमें। मैट्रिसेस जैसा चैप्टर में छोटा चैप्टर है, लगेगा क्या 5 क्लास, नहीं लगेगा, 3 क्लास ही लगेगा, फिर भी मैंने 5 दिया। वैसे करके भी कितने चैप्टर्स हैं हमारे, 13 चैप्टर्स, 13 5 जा 65 डेज चाहिए मुझे, 2 महीने चाहिए, 2 मंथ्स ही तो मुझे चाहिए। और कितना सुंदर कितना सॉलिड प्रिपरेशन होगा ये सोचो 2 मंथ्स में। इसलिए मैं बोला कि यदि 0 पे भी अपने आप को अभी मान के चल लो कि मैं 0 पे हूं, तो भी ये 65 डेज में तुम अपने आप को चाहो तो 0 से 100 तक लेके जा सकते हो। और इतना कुछ कर लोगे ना तो भी मैं बताऊं कहां तक पहुंचोगे मालूम है। इतना सब कुछ कर लोगे तो भी तुम्हारा औकात अभी पहुंचा रहेगा 0 से 80-85 तक का या 90 तक का मैक्सिमम। 100 अभी नहीं पहुंचे हो तुम। 100 पहुंचाने के लिए अलग तरीका है अभी। इतना सब कुछ कर लोगे तो भी तुम्हारा मार्क्स गारंटीड है कि 90 क्रॉस नहीं करेगा, गारंटीड है। 20 में 20 तो वहां मिल जाएगा फ्री वाला, लेकिन 80 में 70 ही आएगा अधिक से अधिक, 80 में 70 आएगा, 20 वहां से मिला 90 तक टच कर जाओगे, 85, 83, 87, 90 तक दिख जाएगा। इतना कुछ कर लोगे तो अब आगे का रास्ता बताओ। ये सब तो चैप्टर वाइज तुम करोगे, कितने दिन में कर पा रहे हो, 65 डेज मतलब 2 मंथ्स, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। 2 मंथ्स से देते हो तो तुम ये सोचोगे सर ये डेरिवेटिव 5 दिन में थोड़ी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5 दिन में थोड़ी हो जाएगा, तो ठीक बात होती, कौन सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तुमको 5 दिन लग जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का औकात कितने का, लास्ट क्लास से तो किए थे 1 दिन में हम लोग। रिग्रेशन 1 दिन में मजेदार ढंग से होगा, और वो भी जो एग्जाम में आया होगा जरूर कर लिए होगे, बिल्कुल। तो इसके लिए तो तुम्हें 15 दिन ऐसे ही बच गया, 15 डेज इसको मैंने अलॉट किया है ना। 3 चैप्टर तुम्हारे सेक्शन सी में आ रहे हैं, तो ये तो 15 आराम से तुम्हारा आ सकता है। कितना 15 दिन लगेगा, इसको 5 दिन दे दो, 2 दिन करके 6 दिन दे दो, तो तुम्हारे यहां से बचा ना टाइम 9 दिन का, 10 दिन का टाइम बचा, वो डेरिवेटिव पे इंटीग्रेशन पे इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक,
तो अधिक से अधिक 60 से 65 दिन का खेल है खाली अपने आप को एक गधा समझने में और अपने आपको एक पढ़ा लिखा बच्चा समझने में। 60 दिन का मेहनत है खाली तुम लोग। बिल्कुल सातों दिन मैथ्स करेंगे हम, बिल्कुल सातों दिन मैथ्स करेंगे, 2-2 घंटा करेंगे, एनफ है। सातों दिन यदि हम लोग 2-2 घंटा देते हैं ना तो एनफ है। 2-2 घंटा करके यदि मैट्रिसेस को हम देते हैं पर डे तो 5 दिन यदि देंगे तो 10 घंटा हुआ ना। 5 दिन से अधिक का उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, 5 दिन जाएगा ही नहीं वो। पर डे 2-2 घंटा देते हैं ना तो 5 दिन से अधिक नहीं जाएगा वो। तो 60 दिन में एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड, एकदम ढंग से हमारा प्रिपरेशन होगा सारा सिलेबस का, पूरा मैथ्स का सिलेबस का। 63 तो चैप्टर है, 5-5 दिन करके दिया तो 65 दिन, 60 दिन में हमारा 60-65 दिन में सिलेबस पूरा फुल्ली एकदम बढ़िया से कवर अप हो जाएगा। और कितना सुंदर कवर अप होगा देख रहे हो ये सब कुछ करने के बाद। अभी सिलेबस तो हमारा खत्म होने में कुछ बचा ही नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। कितना क्लासेस का बचा? 8 से 9 क्लास का मैं बताया ना, अधिक से अधिक दिया तो मैं। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, खाली ही तो बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा, डाउट्स बताऊंगा। जब सॉल्व करोगे तो क्या तुम लोग का डाउट नहीं आएगा? तो डाउट्स तो पूछोगे ना, तो मैं डाउट्स बताऊंगा इसका। ये चैप्टर सॉल्व करोगे, डाउट्स पूछोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। अभी एक बच्चा आया, डाउट्स पूछा ना, कितना डाउट था? 6-7 डाउट था, तुरंत खत्म हुआ। कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट। यदि खुद से पढ़ के आए हो ना और डाउट पूछोगे तो मैं 2 मिनट में 7-8-10 डाउट सल्टा सकता हूं। ऐसे ही बिना इच्छा का आगे क्वेश्चन पढ़ा दिया, सर इसको कीजिए ना, तो मेरे को करने में 10 मिनट लगेगा। लेकिन तो उसके पीछे रिसर्च करके आए हो, मेहनत करके आए हो, माथाफोड़ी करके आए हो, तुमसे नहीं बना है, बस खाली मैं रास्ता दिखाऊंगा, तुरंत वो तुमसे बन जाएगा। तो डाउट्स बताने में बहुत टाइम नहीं लगता है, हाँ क्वेश्चन बताने में बहुत टाइम लगता है। तुम लोग क्वेश्चन बस खोज लियोगे, ऐसे पूछोगे सर इसको कर दीजिए ना, तो उसमें टाइम लगेगा। पर तुम उसके पीछे माथाफोड़ी कर चुके हो ना, तो बस खाली रास्ता मेरे को दिखाना होगा, तुरंत पकड़ लोगे कि क्या सर बोलना चाह रहे और फटाफट कर लोगे। तो इससे पहले टाइम बर्बाद अपना करना है उसके साथ, सम्स के साथ, ताकि मैं बताऊं तो तुरंत समझ में आ जाए कि ओहो ऐसे ही, तो हाँ ठीक है। आपस में तुम डाउट अपना खत्म कर लेगा। जब सब कोई बैठ के पढ़ना चालू कर देगा ना, आपस में डाउट्स भी तो बहुत सारे होंगे, तो आपस में तुम डाउट्स क्लियर कर लेगा। अरे भाई तेरा बना था ये, तो ना इसको ऐसे करेगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। खुद से बैठ के बनाएगा, हो जाएगा। तो ये सब करना पड़ेगा अब तुम लोगों को। अब वो दिन आ गए हैं और अभी से करना पड़ेगा। ये तुम लोग सोचो कि 60 दिन है तो तब तो अभी ठीक है, 4-5 महीना एग्जाम में बचा हुआ, क्या चिंता है अभी मेरा, तो ये भी सोचने का काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी मैं क्या बताया कि इतना कुछ यदि इतना बढ़िया से थॉरली प्रिपेयर कर लेते हो तो भी अभी तुम्हारा औकात कहां तक का पहुंचा है? मैक्सिमम 90, 80 पकड़ के चलो। वहां भी तो सिली मिस्टेक्स कुछ ना कुछ करोगे, तो उस समय इतना कुछ करने के बाद भी तुम 80 नंबर ही स्कोर करोगे। 100 में से 80, 100 90 में 90 नहीं आ जाएगा। 90% तो प्रिपरेशन तुमने किया है अभी, तुम्हारा मार्क्स लेकिन आएगा कितना? 80। सिली मिस्टेक्स भी तो करोगे, कुछ तो गलतियां तो करोगे ना, तो तुम 80 में से 60 पाने का क्षमता में पहुंचोगे। 20 में 20 आएगा तो 100 में से 80 तुम्हारा आ जाएगा। बट 80 से 100 अभी पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करना है। उसके बाद भी इतना कुछ कर लोगे तब। पेपर्स तो मैं ले लिया, टेस्ट चैप्टर वाइज ले लिया, टेस्ट उसको भी तुमने सॉल्व कर लिए, आपस में मेल बाउंड का डाउट्स भी क्लियर कर लिए, कुछ जो बचा मेरे से भी पूछ लिए, ये लेवल तक कर लिया अभी। तो अभी कहां तक पहुंचे हो तुम? 100 में से 80 पहुंचे हो। अब वो 80 से 100 कैसे पहुंचेगा, उस पर सोचना पड़ेगा। तो 80 से 100 पहुंचाने के लिए अब प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के लिए। ये तो तुमने क्या किया, सॉलिड बेस तैयार कर लिया अपना, नॉलेज बेस। अभी जो तुम्हारे पास आया, क्या आया? नॉलेज का बेस तुम्हारा बना। अभी मार्क्स कैसे स्कोर करना है अभी भी पता नहीं चला तुमको। नॉलेज मिल गया तुमको, चैप्टर का नॉलेज है, बट मार्क्स कैसे स्कोर करें अभी तक पता नहीं चला है। मैं भी जो चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा उससे मार्क्स स्कोरिंग नहीं पता चलेगा, उससे भी तुम्हारा नॉलेज बेस एक अच्छा प्रिपेयर होगा। अब मार्क्स पाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें कम से कम 10 तो मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने होंगे। 10 तो एमटीबी सॉल्व करना होगा। मतलब जैसा मेरे एग्जाम में आता है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड में जैसा पेपर आता है प्रॉपर वैसा सॉल्व करना पड़ेगा। आईएससी वाला जो स्टूडेंट्स है उनका पूरा प्रॉपर जो पेपर होगा पूरा 80 मार्क्स का, डब्ल्यूई बोर्ड का जो पेपर है पूरा, उस पेपर को पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। कम से कम 10, मेरा रिकमेंडेशन होता है 15 का, ठीक है? 15 पेपर सॉल्व करना होगा। कितने पेपर्स? 15 पेपर्स कम से कम सॉल्व करने होंगे। मैं बोलता हूं मान लो 10 ही पेपर तुम सॉल्व किया, हम 10 पेपर दिए, 10 पेपर ही सॉल्व किए तुम,
प्रॉपर एकदम 3 घंटा में यहाँ बैठ के पूरा 3 घंटा प्रॉपरली यहीं पे बैठ के सेंटर में टेस्ट देना पड़ेगा पूरा। ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, कोई 1 घंटे का कोई होगा तो कोई 4 घंटे का भी होगा। जो छोटा चैप्टर है उसका 1 घंटे का 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन कोई बड़ा चैप्टर है तो मैं क्या 10 क्वेश्चन गिन के दूंगा क्या, मैं 50 क्वेश्चन पकड़ा दूंगा, चल बैठ के कर 5 घंटा में यहाँ पे, क्योंकि मुझे चैप्टर को प्रिपेयर करवाना है, उसका नॉलेज बेस मेरे को तैयार करवाना है। मुझे तुम्हारा टेस्ट नहीं लेना कि 2 घंटा में कितना क्वेश्चन कर ले रहे हो या 1 घंटा में कितना क्वेश्चन कर ले रहे हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। अभी पहले को चैप्टर वाइज टेस्ट जो मैं लूंगा वो क्या चीज के लिए होगा, नॉलेज को अपना गेन करवाने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए उसका, तो वो हम लोग करेंगे पहले। वो तो होता रहेगा, कोई 1 घंटे का टेस्ट होगा तो कोई 5 घंटे का भी टेस्ट होगा उसमें, ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक, चैप्टर वाइज में। वहां से नॉलेज बेस मेरा बढ़ा, नॉलेज बेस बढ़ने के चलते सिर्फ और सिर्फ कितना मैं स्कोर कर पाऊंगा, 80, मैक्सिमम गया तो 82, 83, 85, मैक्सिमम गया तो उसके ऊपर किसी बच्चे का नहीं आ सकता। अब उसको 100 तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता होता है, तो 100 तक पहुंचाने के लिए रास्ता होता है 3 घंटे का प्रॉपर घड़ी टाइम रख के 3 घंटे में टेस्ट देना। और जब मैं इतना नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग कर चुका हूं तो मेरा खुद का भी तो इच्छा जगेगा कि एक बार कोशिश तो करें 3 घंटा में हम पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और कितना नंबर मेरा स्कोर हो रहा है। जब इतना पढ़ लिया तो अपना इंटरेस्ट जगेगा। तो टेस्ट देने का भी इंटरेस्ट तभी जगता है बच्चों के अंदर जब उनके पास नॉलेज हो। कोई भी चैप्टर तुमको आता हो तो तुमको मूड होता है ना कि हाँ ले लीजिए टेस्ट, होता है ना, और जिस चैप्टर का नहीं आता हो मूड नहीं होता है कि टेस्ट लें। तो ये नॉलेज जब तुम्हारे पास बढ़ जाएगा तो तुम्हारा इच्छा तो होगा ना कि ना टेस्ट हो ही जाए, और जब तुम्हारे अंदर ये इच्छा रहेगी कि टेस्ट हो ही जाए तो बैठ के सॉल्व भी करोगे। कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको डांट के भगाओगे ना, मेरे को करने दे, तो क्योंकि अपने आप को थोड़ा अपने अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा अंदर में अपने कि देखें तो कितने मार्क्स का हो पा रहा है मेरे से इतने टाइम में। तो 10 तो टेस्ट वो जो दोगे उसमें प्रॉपरली एकदम ढंग से टेस्ट देना होगा पूरा। और मेरा रिकमेंडेशन ये भी रहता है, ये भी नहीं कि वो अटेम्प्ट एनी, जैसे 5 में से अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 या दिस और दिस, दोनों में कोई एक करो। तो तुम लोग ये नहीं करोगे, तुम लोग दोनों करोगे। दिस और दिस लिखा है लेकिन तुम लोग क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे। हाँ, दिस एंड दिस, नॉट दिस और दिस। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके पेपर में आया था ना अटेम्प्ट एनी 5, तो वो बोले थे चेक एनी 5, ऊपर हेडिंग में लिखे थे चेक एनी 5, सारा सम सॉल्व कर दिया और ऊपर लिख दिया था चेक एनी 5। और उस पेपर में तभी लिखा गया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वो अभी भी रखा हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यदि जाते हो तुम तो एकदम बढ़िया से लेमिनेट करके कांच के अंदर उनके आंसर शीट को लगा के रखा गया है अभी भी। यहीं से पढ़े थे, सीयू से ही। उनका 100% मार्क्स आया था, मार्क्स 100% आया था उस जमाने में। 100% मतलब बहुत बड़ा बात था। और उसके मार्कशीट में जो एग्जामिनर चेक किया था वो खुद लिख के दिया था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, और ऊपर वो लिखे हुए थे चेक एनी 5, सब कुछ सॉल्व करके दिए थे। तो वो तो बात अलग है। अब तुम्हारा कैसे आएगा, तुम्हारा औकात का सोचा जाए। अभी कहां तक पहुंचे हो तुम लोग, 80 to 90 के बीच में पहुंचे थे, उतना नॉलेज एक्वायर कर लिए हो तब। अब उसको ऊपर पहुंचाने का क्या रास्ता होता है, तो उसको ऊपर पहुंचाने का सिंपल सा रास्ता होता है हमारा प्रैक्टिस टेस्ट। लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट में भी क्या करना है, हमें 2 चीजों पे खेलना होता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट भी खेलना पड़ता है ना, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये बात बोलता हूं कि तुम लोग और वाला क्वेश्चन भी जरूर करोगे। दिस और दिस दिया है तो तुम लोग दिस और दिस कल एक कोई कर लिया, दोनों में से ऐसा नहीं, दोनों करो और टारगेट रखो कि 3 घंटे में ही कैसे पूरा पेपर कर लें, ऑप्शंस वगैरह सहित। जब यहाँ बार बार करते करते तुम शुरू में 1, 2, 3 टेस्ट में नहीं हो पाएगा 3 घंटे में, लेकिन आगे जाते जाते 10, 12, 15 टेस्ट दे दोगे ना तो स्पीड तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिक इनहेंस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना कि टाइम नहीं मिला, नहीं तो और कर लेते, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुका है अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो वो वाला प्रॉब्लम ही वहां पे दूर हो जाएगा, क्योंकि 8 प्रॉब्लम ही तो दूर करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी वहां पे तुम्हारा हो गया। और प्लस जब 10, 12, 15 टेस्ट दे दिए हो तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो फिर बढ़ा ना। उसके बाद उसको मान के चलो कि हम प्री बोर्ड्स जो देंगे, प्री बोर्ड्स भी तो हमारा आएगा दिसंबर जनवरी में। तो दिसंबर में किस स्कूल्स का होगा, कुछ स्कूल्स का जनवरी में होगा। तो उस प्री बोर्ड्स की तुम फाइनल से एकदम मान के चलोगे कि एक बार देखते हैं इसमें 100 आ रहा है कि नहीं, इसी में कोशिश करना है कि मेरा 100 आ जाए। वहां कुछ लैक होगा, 100 में 100 नहीं आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, 92 आएगा, 97 आएगा। अपना कमी तो पता चलेगा कि ना कोशिश तो बहुत की है, हम 15 टेस्ट भी दिए थे फिर भी मेरा 96 पे रुक गया, 92 पे रुक गया।
तो क्या कमी रह गया, उसके पीछे पड़ के उसको भी और एनहेंस करने की कोशिश करोगे बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते। तो ये सब प्लानिंग से जब चलता है जो बच्चा, वही 95, 97, 98 और 100 तक पहुंचता है। ऐसे ट्रेडिशनली जो पढ़ता है ना, वही 80, 82 पढ़ने बहुत अच्छा बच्चा है, फिर भी 80, 82, 85 जाता है तो दम तोड़ देता है। लग अच्छा रहा तो 90 टच कर लेता है, लेकिन 90 से 100 पहुंचाने के लिए इस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए होता है। तो ऐसे पूरा फुली प्रिपेयर्ड करना होगा। अब ये देखो जल्दी करना पड़ेगा स्टार्ट पढ़ाई भी। आज जैसे कि 19 तारीख हमारा हुआ, खत्म हो गया, मान लो 20 तारीख है, 20 सितंबर से 20 नवंबर तक 2 महीने हमारे हो जाएंगे ना। तो 20 सितंबर से 20 नवंबर तक 2 महीने हमारे हो जाएंगे, बट 20 नवंबर तक यदि हम लोग पढ़ेंगे तो डिले हो जाएगा, देरी हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग 10 दिन डिले कर चुके हैं अपना। हमें एनी आउट टारगेट रखना होगा कि 10 नवंबर को सिलेबस खत्म हो जाए। एनी आउट टारगेट रखना पड़ेगा कि 10 नवंबर को सिलेबस मेरा खत्म। ये जो 2 महीने का चक्कर है, 60 दिन 65 दिन वाला ना, मेरा टारगेट रखना होगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में तो छुट्टी पड़ने वाली है हमारी, वहां तो ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो ज्यादा टाइम दे दे कि एनी हाउ धनतेरस है इस दिन 10 नवंबर को, 10 नवंबर को मेरा एनी हाउ सिलेबस जो मुझे रिविजन्स करने वाली चीज थी, ये सब वो सब कंप्लीट 10 नवंबर को हो जाए। क्योंकि 10 नवंबर के बाद से मुझे टेस्ट का भी तो प्रैक्टिस करना है, 80 मार्क्स वाला 3-3 घंटे वाला। कुछ लोगों का दिसंबर में ही तो एग्जाम होगा, कुछ लोगों का जनवरी में होगा, कुछ लोगों का तो दिसंबर में एग्जाम होगा। तो मान लो 10 दिसंबर को भी एग्जाम मेरा हो रहा है, तो 1 महीने में तो मेरे को 7-8 टेस्ट तो सलटाना पड़ेगा। मान लो 15 टेस्ट नहीं दे पाए, 7, 8, 9 टेस्ट तो दे पाए, ताकि मेरा प्रिपरेशन रहे इतना अच्छा कि हम जाके आराम से बोर्ड एग्जाम्स को ढंग से दे पाए, प्री बोर्ड्स को। तो ये हमें 15 टेस्ट जो देने हैं कब देने होंगे, 10 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि एमसीक्यू वालों का तो 2 जनवरी से सिलेक्शन टेस्ट होता है, एकदम फिक्स है। 2 जनवरी को तुम लोग का मैथ्स का सिलेक्शन टेस्ट है, गारंटीड, अभी से लिख के रख लो, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, 10 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर तक का टारगेट होता है कि हम लोग अपना सल्टा दें पूरा का पूरा। कितना दो टेस्ट, 15 टेस्ट। तो कितना दिन का मिल रहा है टाइम मुझे, 50 दिन का ही तो। 15 3 या 45, 15 3 या 45, 2-2 दिन का गैपिंग तो बीच में रखना पड़ेगा जब हम लोग 80 का टेस्ट दे रहे हैं। तो 45 डेज चला गया ना। और ऐसे भी 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक तो छुट्टी छुट्टी का ही माहौल चलेगा। धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, भैया दूज है, भोग खाने जाना जरूरी है। तो 15 तारीख तक तो ऐसे ही चला गया। 10 से 15 नवंबर तो 5 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो चुका है हमारा। तो बाद में 45 दिन ही बचे हमारे पास टोटल। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक 45 दिन ही बचे हैं टोटल। तो वो 45 डेज में मुझे 15 टेस्ट ले लेने हैं। 2-2 दिन का गैप देखिए, 3-3 घंटे बैठ के यहाँ पे देने होंगे, और सब दूसरे सब्जेक्ट में तो पढ़ने होंगे मुझे। ऐसे करके 15 टेस्ट में चाहता हूं कि ऐसे दे के तुम लोग फुली प्रिपेयर्ड हो जाए एकदम मजेदार ढंग से, कि अब तो आ जाए मैथ्स का पेपर, देखते हैं कैसा क्या होता है। और ऐसे पढ़ोगे तो एकदम वेट करोगे मैथ्स एग्जाम का तुम लोग, एक बार आए तो देखते हैं क्यों नहीं बनता है मेरे सिस्टम्स। तो ये लेवल पे प्रिपेयर्ड हो गया, 15 टेस्ट दे दिए। अब मेरा क्या रिकमेंडेशन होता है, तुम लोग जो यहाँ पे बैठे हो अपने बंधु बांधव में ही, कम से कम 10 तो स्कूल के बच्चे तो यहाँ बैठे ही होंगे। 10 स्कूल तो यहाँ पे है ना, इस बैच में नहीं है तो 4 बजे का बैच में ला लो, अपने दूसरे स्कूल के बंधुओं को गिन लो। 10 तो स्कूल का नाम तो जानते होगा ना, एससी का, सीबीएसई का, डब्ल्यू बोर्ड का, उनका प्री बोर्ड्स तो होगा। प्री बोर्ड्स का पेपर भी तो बनेगा, कोई टीचर ही बनाएगा ना। और प्री बोर्ड्स का पेपर जनरली जो होता है ना, स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से नहीं बनता है, बोर्ड हिसाब से ही बनता है। कोई भी कचरा से कचरा स्कूल हो, टारगेट ये रहता है कि प्री बोर्ड्स का पेपर में वैसा बनाओ जैसा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, वही क्वेश्चंस, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देते हैं। तो वो भी 10 तो स्कूल का प्री बोर्ड्स का पेपर भी सॉल्व कर लेना है। ये कब करोगे तुम लोग, प्री बोर्ड्स के बाद। बिल्कुल 1 महीना टाइम नहीं मिलता, मैक्सिमम बीच में 15 दिन 1 महीना का टाइम मिलता है, मैक्सिमम 1 महीना मिलता है, मैक्सिमम 1 महीना। कुछ स्कूल्स का 15 दिन मिलता है, कुछ स्कूल्स का 1 महीना मिलता है। तो वो 15 दिन 1 महीना का जो बीच का टाइम होगा हमारा प्री बोर्ड्स टू बोर्ड्स, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 10 अच्छा स्कूल का पेपर्स एकदम उठा के उसको पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। 3-3 घंटा फिर देके, 3-3 घंटा फिर देके सॉल्व कर जाएंगे। कितना घंटा लगेगा अपना, टारगेट वाइज बढ़िया से एकदम सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी करके खत्म करना है और उसको सॉल्व कर जाएंगे।
तो क्या हो गया हमारा पेपर कितना हमने सॉल्व कर लिए 15 + 10 25 तो पेपर यदि हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा 80-80 मार्क्स का, कुछ तो नॉलेज आया ही मेरे पास, सीखे ही। तो इससे क्या होगा कि इनबिल्ट हमारे अंदर ये नेचर में आ जाएगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया, कमी नहीं होगा मेरे को टाइम का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे देखे हुए हो गए, जाने पहचाने हो गए, प्लस सिलेबस का रिवीजन कितना अच्छा हो गया। 25 तो पेपर जो हमने सॉल्व कर दिया, तो एक तरह से तो बिना कॉपी पलटे ही मेरा सिलेबस का रिवीजन हो गया, क्योंकि हर चैप्टर के तो सम्स हमारे पेपर में दिखेंगे, हर पेपर में दिखेंगे, बार बार वो चैप्टर रिकॉल हो रहा है मेरा। 25 बार रिवाइज भी मैंने कर लिया सिलेबस को, 25 पेपर से सॉल्व कर दिया हमने, तो 25 बार मेरा क्या हो गया, सिलेबस का रिवीजन भी हो गया। तो अब क्या होगा, हमारा एक एक सम्स लर्न हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द सम्स हमारा जाना पहचाना दोस्ती यारी वाला फैमिलियर हो जाएगा हमारा। जो पेपर्स हमारे बनेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स का अपना अपना व्यू के हिसाब से पेपर बनाया होगा, हर टीचर्स का व्यू का हिसाब से मेरा प्रिपरेशन भी हो गया। 10 स्कूल का पेपर हम लोग सॉल्व कर लिए प्री बोर्ड्स का, तो उस केस में हम लोग क्या होगा कि फुली अप प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए। अब 100 आना लग का बात है, परफेक्ट 100 आना, बट ये कंफर्म तो हो गया ना कि 95, 96, 97, 98, 100 भी आ सकता है यदि कोई सिली मिस्टेक मेरे से नहीं हुआ तो। और सिली मिस्टेक होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे ना हमारे, क्योंकि 25 बार तो प्रैक्टिस कर चुके हैं पेपर का, खाली 25 तो पेपर सॉल्व कर चुके हैं हम, 25 तो प्रैक्टिस दे दे के हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ऐसा करने से ही होगा कि जो हम लोग का औकात अभी 60, 70, 80 पे बना हुआ है, वो 90, 95, 100 पे पहुंच जाएगा। और बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके नहीं, और ये एकदम परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। अब जितना डिले इसमें करोगे तुम लोग, उतना कटौती करना होगा तुम्हें अपना प्रिपरेशन का लेवल में, तो उतना मार्क्स में भी कटौती होगा। तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है जिसपे मुझे बोलना चाहिए था, तुम लोगों को बताना चाहिए था, उस टाइम पे मैं बता दे रहा हूं। अब करना ना करना तुम लोग के मर्जी के ऊपर है, जो करेगा वो अच्छा नंबर लेके आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं लेके आएगा। हर साल का मेरा काम है, मैं बोलता हूं, और बच्चों का काम है, कुछ सुनते हैं कुछ लोग नहीं सुनते हैं। जो सुनते हैं उनका फोटो बाहर लगा देते हैं हम, लग जाता है उनका ऑटोमेटिकली, देखोगे बाहर में लगा रहता है ना, देखोगे 90 से नीचे वालों को हम फोटो भी नहीं लगाते हैं, देखे हो 90 से बिलो जिसका आ गया ना, किसी का फोटो नहीं लगाते हैं हम, 90 से प्लस वालों का ही लगता है, और 90 से ऊपर किसका आएगा, जो मेरी बातों को सुना है 90 से ऊपर उसी का आएगा, उससे नीचे तो नहीं आने वाला है। तो यही सिस्टम है, पढ़ने का ये तरीका होता है मैथ्स को करने का, और मैथ्स का ये हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होना चाहिए, हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे से इतना टाइम लाएंगे कहां से, तो अब ये लास्ट महीना तुम लोग के स्कूल जाने का, उसके बाद से दुर्गा पूजा की छुट्टियां होंगी, दिवाली, दुर्गा पूजा, भैया दूज सब मनाओ घर पे, उसके बाद सप्ताह में एक दिन चेहरा दिखाओ स्कूल में। स्कूल जाना भी अब जरूरी नहीं रहेगा, बोर्ड एग्जाम के बाद ये मतलब ये इसके बाद पूजा के बाद जनरली स्कूल बच्चे कम ही जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। कम से कम स्कूल जाओ, अधिक से अधिक बैठ के घर में सॉल्व करो, तब मुझे सुबह से लेकर शाम तक का टाइम मिलेगा, तो हम प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ। तो प्रिपरेशन करना हमारा ज्यादा जरूरी होगा हर सब्जेक्ट के लिए। यदि ऐसा किया जाए, कोई सब्जेक्ट मैथ्स का जब हो सकता है तो और सब सब्जेक्ट का क्यों नहीं हो सकता है, और ये आराम से होगा। ये जो तुम लोग सोचते हो कि सिलेबस, छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले जीतो, बड़ा वाला अपने आप, डेरिवेटिव तो बहुत बड़ा भूत नहीं है, डेरिवेटिव तो इजी हो गया, आप करते 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 करते। इंटीग्रेशन भी हार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि पहली बार की हो, एक बार की हो, और वो भी तोड़ तोड़ के हुआ। एक महीने में मैंने कराया है, आज हुआ 8-10 सम, फिर अगले दिन 20 सम्स हुआ, फिर 4 सम्स हुआ, फिर 10 सम्स हुआ, ऐसे करके हुआ है ना। तो एक बार में नहीं किया हुआ, इससे तुम लोग को हार्ड लग रहा है। एक बार इंटीग्रेशन को पूरा रिवीजन कर जाओ ना, 140 क्वेश्चन जो मैंने कराया है, एक बार में पूरा फर्स्ट टू लास्ट रिविजन कर जाओ, तो वो भी दिमाग में आने लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि अभी मैं पहला क्लास में जो कराया हूं उसको 10वां क्लास में यूज करवा रहा हूं, तो तुम लोग याद नहीं आता है, तो कंफ्यूजन होता कि होता होगा ऐसा। बट ये तुम पहला क्लास तुम देख रहे हो, साथ में 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद 10वां क्लास देख रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग पर रहेगा ना, तो हाँ होता तो अभी तो देखें। तो क्लास में जो नहीं समझ में आता उसके चलते दिक्कत यही आता। बड़ा चैप्टर क्लास में क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि हम उसको 2nd नंबर क्लास में पढ़ा है, यूज करवाने 12 नंबर क्लास में, तो तुमको याद नहीं रहता, इससे लगता है कि अरे नहीं समझ में आया मेरे को, थोड़ा हार्ड है, होता होगा पता नहीं क्या है, बड़ा फालतू चैप्टर। ये सब आइडियाज दिमाग में आते हैं, जबकि वो फालतू होता नहीं है। एक बार में नहीं पढ़े हो, तुरंत नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए लगता है कि हार्ड है। इंटीग्रेशन में बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में इजी लग रहा है तुमको, तो इंटीग्रेशन भी इजी ही लगना चाहिए। हार्ड सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको पढ़े नहीं हो, अभी रिविजन नहीं कियो, प्रैक्टिस एक बार में नहीं कियो, एक बार में, इसलिए दिक्कत आ रहा है।
तो उसको तो लास्ट में लड़ना है उससे हम लोग को। फिलहाल तो ये छोटे छोटे भूत को लड़ लो, छोटे छोटे दुश्मनों को पहले लड़ो, बड़ा दुश्मन अपने आप ही हो जाएगा। तो ये तरीका है तुम लोग का पढ़ने का और करने का, ऐसे जो तुम लोग की मर्जी वो करो, ठीक है। फेब में ही होगा बोर्ड एग्जाम, ये कंफर्म कंफर्म है।